देखिए बेटे, आज हनी द रोड नॉट टेकन पोयम है। बहुत ही अच्छी पोयम है ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई पोयम है। तो इसमें जो है राइटर जो इसके है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो अमेरिकन राइटर है। वो हमारे जीवन के बारे में बता रहे हैं कि हमें सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए किस रास्ते पर जाना चाहिए। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। एक चॉइस देती है पोएम ये जो है कि किस रास्ते पर जो है, किस रास्ते को हमें जो है चुनना चाहिए। एंड द चॉइस दैट शेप अस, वही हमारे भविष्य का निर्माण करती है जो हमने रास्ता चुना है। यदि हमने देखिए गलत रास्ता चुना है तो निश्चित ही हमारी जो है असफलता होगी, और यदि हमने सही रास्ता चुना है तो हमारी सफलता हमें मिलनी निश्चित है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट है हु राइट्स सिंपली, जो बहुत ही सिंपल लिखते हैं देहात के बारे में, गांव के बारे में, जो हमारे जीवन के बारे में, जो स्टूडेंट लाइफ है उनके बारे में इन्होंने इस पोएम में लिखा है। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में कह रहा है राइटर जो है, यहाँ राइटर को खुद अपने को कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्स इन द येलो वुड। देखिए ये कह रहा है कि देखिए एक जंगल है और जंगल में जो है दो रास्ते जा रहे थे, क्योंकि जंगल का रास्ता दिखता है नहीं, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, दो रास्ते जा रहे थे। तो राइटर वहाँ जो है सिलेक्शन करने का बड़ी उसे दिक्कत हो जाती है। डाइवर्स होते दो रास्ते, तो उसे दिक्कत हो जाती है कि वो मुझे किस रास्ते पर जो है जाना चाहिए। तो डाइवर्स का मतलब यहाँ जो है बटना है कि दो रास्ते जो है जा रहे थे, और किसमें, येलो वुड, एक जंगल में, एक पीले रंग, जो पीले रंग का जंगल था, अर्थात जिनकी पत्तियां जो है पेड़ों की जो है पीली हो गई थी। द वोरी एंड सोरी आई कुड ओनली ट्रेवल बोथ। अब राइटर कह रहा है कि मुझे बड़ा दुख है कि दोनों रास्ते पे तो मैं जा नहीं सकता, कि रास्ता तो मुझे एक ही चुनना होगा, क्योंकि यार भाई जो मुझे दोनों रास्ते पे कैसे जाऊंगा, एक रास्ते ही पर ही मुझे चलना होगा। एंड ही वन ट्रेवलर, क्योंकि यात्री जो है हमारा एक है, राइटर जो है एक है, रास्ता भी दो है, तो एक रास्ते पर उसको जाना होगा। लॉन्ग आई स्टूड, मैंने दूर तक देखा, रास्ते को खड़े होकर देखा। एंड लुकड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और जहाँ तक वो रास्ता मुझे दिख सकता था मैंने उस रास्ते को देखने का प्रयास किया। एज फॉर एज कहते जहां तक, जिस जगह तक, जिस दूरी तक मैं रास्ते को देख सकता था मैंने प्रयास किया। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, जो रास्ते पे आप बहुत सारी झाड़ियाँ थी, तो झाड़ियाँ जो है उससे जो है मैं उसके नीचे भी ऊपर नीचे देख रहा था कि रास्ता जो है ये कहाँ तक जा रहा है। अर्थात देखिए जो हमारी चार लाइन है, चार लाइन का मतलब ये है कि देखिए हम जब जिस समय स्टडी करते हैं तो स्टडी में हम सारे पहलुओं पर देखते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स करने से क्या फ़ायदा है, कौन से कोर्स करने से हमें जो है अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी चीज़ हमें जो है उस समय देख लेनी चाहिए, लेकिन सारे रास्ते जो है क्या होते हैं, वे दिखाई नहीं देते उस समय। उससे हमको वे रास्ते जो है दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेज जब मैं कह रहा है राइटर, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, वो तो मैंने अच्छे रास्ते को चुन लिया। आई टुक द अदर, मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। जस्ट वॉज फेयर, जो अच्छा रास्ता था मैंने उस रास्ते को जो है चुन लिया। तो फेयर का मतलब यहाँ अच्छे से है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो निश्चित ही मुझे लगता है कि भविष्य में जो है अच्छा रास्ता जो है वो साबित होगा। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी, क्योंकि वह जो रास्ता था वो ग्रेसी था,
उस पर घास जो है जमी हुई थी रास्ते पे, एंड वांटेड वियर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई भी अभी तक नहीं गया है उस रास्ते पर। दो एज फोर दैट द पासिंग देयर, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ अभी भी कोई गुजरा नहीं है उस रास्ते पर, क्योंकि घास जमी हुई थी। आप देखते होगे जिस रास्ते पे हम आना जाना कर देते हैं वहाँ घास भी जो है उस रास्ते की ख़त्म हो जाती है। तो उस रास्ते पर घास जमी हुई थी, तो मुझे लगा कि इस रास्ते पर कोई भी अभी नहीं गया है। हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन थोड़ी दूर पता चलने के बाद मुझे पता लगा कि इस रास्ते पे तो बहुत सारे लोग गए हुए हैं। अर्थात राइटर ये कह रहा है कि देखिए जिस कोर्स को हम शुरू में करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसे कोई कोर्स नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन जब हम उस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो पता लगता है तो वहाँ तो बहुत सारे लोग हमसे पहले ही उस कोर्स को जो है कर रहे हैं। देखिए थर्ड स्टेंजा में राइटर कह रहा है एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, लेकिन जब सुबह हो जाती है और मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वहाँ पर जो है जो पत्तियाँ हैं, जो घास है, वो किसी प्रकार भी खराब नहीं हुई है, कुचली भी नहीं है। अर्थात राइटर ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि उस रास्ते पर अभी कोई भी नहीं गया हुआ है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मुझे लगता है कि उस रास्ते पर जाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। यट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, लेकिन जब थोड़ी दूर पता चलने के बाद में चलता है कि उस रास्ते से और भी रास्ते निकल रहे हैं। आई डाउट इट, मुझे संदेह हो जाता है, इफ आई साउट यूर कम बैक, कि मैं दूसरे वाले रास्ते पर जो है वापस आकर चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए हम जिस रास्ते को एक बार चुन लेते हैं तो उस पर फिर जो है दूसरे रास्ते पर जाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए मान लिया आदमी कोई जो है बी फार्मा कर रहा है तो या फिर कोई और कोर्स कर रहा है तो बीए थोड़ी करेगा, वो उसे उधर ही पड़ा आगे चलना होगा, एम फार्मा करना होगा, पीएचडी करनी होगी, उस क्षेत्र में उसे जो है आगे बढ़ना होगा। अर्थात फर्स्ट राइटर का मतलब ये है कि फर्स्ट जो रास्ता था उस पर अब जो है वह नहीं जा सकता है। अब देखिए जो हमारी फोर्थ स्टेंजा है उसमें क्या कह रहा है राइटर, आई शैल बी टेलिंग दिस विदेशाई। अब देखिए भविष्य की बात कह रहा है राइटर, जब कामयाब हो जाता है तब की बात कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, विद दिस विद द साई, आहें भरकर, साई कहते हैं आहें भरना, आहें भर कर मैं निश्चित ही बता रहा हूँगा। समवेयर इज एंड इज आंसर, काफ़ी जब समय व्यतीत हो चुका होगा, एज एंड एज कहते काफ़ी जब समय व्यतीत हो चुका होगा तो मैं लोगों को बता रहा हूँ। टू रोड्स डाइवर्स इन द वुड आई, कि दो रास्ते जा रहे थे, मैंने उनमें से एक रास्ते को चुना है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते पर चुना है जिस रास्ते पर बहुत कम ही व्यक्ति जा रहे थे। लेस कहते हैं कम व्यक्ति जा रहे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही अंतर है मेरी कामयाबी का, कि मैं कामयाब हुआ हूँ क्योंकि मैंने सही रास्ते को जो है चुना है, सबसे अलग हटकर रास्ते को मैंने चुना है, यही कारण है कि मैं कामयाब हुआ हूँ। तो देखिए राइटर इसमें कह रहा है कि जब हमें पहले ही अपना जो है रास्ता जो है मतलब 8th क्लास में या कम 9th 10th में हमें अपना डिसीज़न ले लेना चाहिए कि हमें भविष्य में जो है आर्मी में जाना है या IAS PCS या ITI करना है, जो भी कोर्स करना है हमें उसका डिसीज़न पहले ही ले लेना चाहिए। धन्यवाद। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।